हाय। बहुत टाइम हो गया मैंने क्रिकेट नहीं देखा। जब से सचिन तेंदुलकर ने खेलना छोड़ा, समझ लो तब से मैंने क्रिकेट नहीं देखा। बावजूद इसके कि MS धोनी भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पर मैं उनके नाम नहीं ले सकती क्योंकि उनमें से तो बाकी किसी का मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उन्हें कभी खेलते हुए देखा है। लेकिन अभी जो ये वैभव सूर्यवंशी आया है, और यकीन जानो इससे पहले मैं जानती भी नहीं थी उसके बारे में। सुना है कि लास्ट ईयर भी उसने IPL में खेला था एंड तब भी अच्छा नाम था उसका। लेकिन रिसेंटली लास्ट वीक में जो उसका नाम एकदम हाइप पे गया है, बता देती हूँ कि अभी भी मैंने कोई मैच नहीं देखा है, लेकिन उसके स्कोर पता चल रहे हैं मुझे, और अंदर से आवाज़ आ रही है चलो फिर से क्रिकेट देखना चालू करो। और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी रील्स देखी है, बहुत सारे लोगों को सुना है, क्रिकेटर्स को सुना है, एंड एवरीवन इज़ सो हैप्पी। हाँ, मुझे कुछ लोगों से, एक मोहम्मद कैफ है और इरफान पठान है, जिन्होंने मनी को लेकर के भी उसके बारे में कुछ बोला है। तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि उस बच्चे को बनाकर खड़ा करने वाले उसके फादर हैं, ठीक है। और 15 साल की उम्र में बच्चे का जो मनी होती है, ऑब्वियसली उस पर टैक्स नहीं होता है क्योंकि वो उसकी अपनी खुद की स्किल से अर्न की गई मनी होती है। तो पेरेंट्स की मनी में वो ऐड नहीं होती है, क्योंकि मैं टैक्स की बंदी हूँ इसलिए मुझे पता है। सो उस पर टैक्स तो नहीं होगा ऑब्वियस है, बट एक पेरेंट्स जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि उसको बनाने वाले उसके पेरेंट्स ही हैं, तो उसको जो मनी मिलेगी ना वो उसके पेरेंट्स अपने आप संभाल लेंगे, और उन्हें पता है कि उन्हें अपना बच्चा कैसे बना के खड़ा करना है, उसको क्या सुविधा देनी है और क्या नहीं देनी है। तो ये जो लोग मनी को भी लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं अभी उसे इतनी मनी नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि वो केवल एक टेक्निक वाला बच्चा नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर के केस में उनकी फैमिली के मेंबर्स ने उनको क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के केस में उसके फादर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्हें उसे क्रिकेटर ही बनाना था। उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि बस तू अपने दिल की आवाज़ सुन ले, नहीं, वो खुद उसमें इन्वॉल्व हुए। तो उसकी मनी को भी ना वही संभाल लेंगे। आप लोग उसको डिस्कस मत करो, क्योंकि न जाने मनी की वजह से वो कितनी टेक्निक ले सकता है। आई नो कि अब तो इंडियन टीम का पार्ट बनने ही वाला है वो, और BCCI वगैरह ये सब उसको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देंगी, बट उसके पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन उसकी लाइफ में रहा है, उसकी मनी को भी मैनेज करने का, जब तक वो खुद से मैनेज करने के लिए लीगली एलिजिबल नहीं हो जाता है, तो मेरा मानना ये है जो मिल रहा है उसको मिलने दीजिए। अभी 1 करोड़ 10 लाख है, मैं तो कहती हूँ कि 50 करोड़ में भी जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। उसके फादर 50 करोड़ आराम से संभाल लेंगे, उन्हें पता है उन्हें अपने बेटे को कैसे बना के खड़ा करना है। तो आप लोग जो इस तरह के डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि कितने सारे क्रिकेटर ऐसे हैं, जैसे हार्दिक पांड्या के बारे में मैं सुनती हूँ और बुमराह के बारे में सुनती हूँ कि एक ही शर्ट थी, उसी को धो के पहन के फिर उसी से ही गुजारा करता था। तो मनी आई ना, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ को मैनेज किया, उस लेवल पर पहुँचाया, तो उसके फादर भी पहुँचा लेंगे। और ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, किसी की भी सक्सेस, मनी, उसके रास्ते, उसमें ना कभी भी अपनी एडवाइस मत दो, ये देने का आपको कोई राइट नहीं है। वैभव सूर्यवंशी के केस में तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही कहना चाहती थी, थैंक यू सो मच।